अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं जनाब, यहाँ पे साद रिजवी लाहौर में उन्होंने एक कहते हैं जलसा मुनक़्क़िद किया है, जिसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए जो इस टाइम महंगाई का तूफ़ान बरपा हुआ है, जो आए दिन क्या कहते हैं पेट्रोल का रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्या कहते हैं आटे का रेट कहाँ से कहाँ चला गया। मेरे जमात तहरीक लब्बैक के जो क्या कहते हैं शाह साहब है, सैयद नज़ीर शाह साहब, आए इनसे बात करते हैं। इस वक्त जो कहते हैं शिमला पहाड़ी पे क्या कहते हैं तहरीक लब्बैक की तरफ से जो क्या कहते हैं एहतजाज का मुजाहरा किया गया। अभी यहाँ कुछ देर में क्या कहते हैं सैयद साद रिजवी साहब क्या कहते हैं आने वाले, उनके देखते हैं यहाँ पे क्या तैयारियाँ हैं। और इससे पहले जो क्या कहते हैं हड़ताल की गई थी और उसके बाद ये आज इन्होंने क्या कहते हैं दोबारा एहतजाजी क्या कहते हैं मुजाहरा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उसके बाद देखा गया है कि महंगाई पे क्या कहते हैं पेट्रोल पे सख्त डालसा ने 5 रुपये जो क्या कहते हैं कमी की गई, जो बिल्कुल आटे में नमक में क्या कहते हैं आटे के बराबर है। इसके बाद क्या लाएमल है जो आज फिर एहतजाज की जो साहब ने जो कॉल दी हुई है। जी आपको बखूबी अंदाज़ा है कि हमने 14 तारीख का जो रेट था पेट्रोल का और जिस पे इन्होंने 22 रुपये का जंप किया, तो हमने इनसे डिमांड यही की है कि ये 14 तारीख वाले जो प्राइस है पेट्रोल की वो बहाल कर दी जाए। अब इस ज़िमन में सबसे पहले 72 घंटे की कॉल दी गई और उसके बाद फिर 27 तारीख को शटर डाउन की कॉल दी गई और आज ये तीसरे मरहले में हम दाखिल हैं। इस वक्त कोई कहते हैं हुकूमती नुमाइंदे के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? मतलब मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो उनको इक़दाम करने की ज़रूरत है आवाम की भलाई के मद्देनज़र। मुज़ाकरात तो उस पर होते हैं जिस पे कोई गिव एंड टेक होता है। ये तो गिव एंड टेक वाला मामला अवामी मामला है, अवाम की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए। अगर तो सीने में दिल है और एहसास भी ज़िंदा है तो फिर तो काम करके अवाम के लिए सहूलत फराम करें। अल्लाह खैर, जिस पर मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं बनती। क्या देखते हैं आज इस वक्त जो कहते हैं साद रिजवी साहब आएंगे, उनका क्या कहते हैं खिताब में क्या ऐसी बात करेंगे जिसकी वजह से हुकूमत के जो कहते हैं कानों में या सर में उनके जूं क्या कहते हैं कोई असरअंदाज हो? मकसद ये है कि ये जितना भी हमारे क़यादत का बयानिया और डिमांड है वो इसी बात की अक्कासी करती कि हम आवाम के जज्बात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। IMF का जो यार है, 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 दुनियादार कमीने, दुनियादार कमीने, सोने बेच मदीने। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की हुकूमत को कुरान को तख्त पे लाकर उसकी बादशाहत को कायम करो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करो और तमाम मुसलमान इमाम हुसैन और शोहदाए करबला का हक़ अदा करें। अल्लाह की बादशाहत तमाम रक्षाओं पे और दफातर और इधर लिखी होती है। अच्छा, अल्लाह की बादशाहत नहीं है। अल्लाह की बादशाहत तब होगी कि जब उसका कुरान पे तमाम दुनिया अमल करती होगी। देखो, अमेरिका के बहुत बड़े पादरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। कुरान में कहा है कि क्यों ना मैं तुम्हें मार दूँ और तुम्हारी जगह औरों को ले आऊँ। तमाम उलमा इकराम से हमारी गुजारिश है कि अल्लाह के कलाम पे अमल करें और करवाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक नबी दा एक ही जानत और कदर नबी दा एक ही जानत। दुनियादार कमीने ना मंजूर, ना महीना टैक्स मेरा याशी तेरी, ना महीना टैक्स मेरा याशी तेरी, ना महीना टैक्स मेरा याशी तेरी, ना महीना मेरे टैक्स का हिसाब दो, मेरे टैक्स का हिसाब दो।
बात को अगर किसी भी एंगल से लें, अगर अगले लाहमल से लें, किसी भी बात से जुड़ें, बात खाली आ जाकर आवाम की बनती है। तो यही बयानिया है और यही कोशिश है आवाम को खुदारा जीने का हक दिया जाए। तो यही मौका है। महंगाई दिन ब दिन अरूज अख्तियार करती जा रही है। जो क्या कहते हैं गरीब आवाम है वो कहते पिसती जा रही है, लेकिन जो हुकूमत में आते हैं उनके अपने एहसास बढ़ते जाते हैं। इसके पीछे क्या ऐसा इकदाम करते हैं जो उनके एहसास बढ़ते जाते हैं, वो गरीब आदमी पिसता चला जाता है। गुजारिश है कि ये आवाम को इस सवाल का जवाब हर इलेक्शन से पहले ख़ुद लेना चाहिए कि जिनको हम मुंतखब करके 75 सालों से भेजते रहे हैं असम्बलियों में कि आज जाके आप हमारी नुमाइंदगी करें और हमारे लिए सहूलियात फराहम करें, तो उनके हवाले से आवाम को चाहिए कि इस बात का सवाल का जवाब आवाम इन हुक्मरानों से लें जिन्होंने हर दौर में मुंतखब होकर कौम को IMF और वर्ल्ड बैंक के दरवाज़े पर बेच दिया। ठीक है, तो इसके हवाले से जो ने अवाम अब इंशाल्लाह शऊर बेदार हो गया और किबला अमीरुल मुजाहिदीन की मिशन ने लोगों को आगाही दी है कि खुदारा इस्लाम के साथ जुड़ जाएं। कि जो पाकिस्तान मुखालिफ जितनी भी क़ुव्वतें हैं उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम ना हो, गैर मुस्तहकम पाकिस्तान उनकी ज़रूरत है। अब ये तो अपनों को चाहिए ना कि हम पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे ला सकते हैं, अपनी खुद इन्हिसारी, खुद मुख्तारी, अपनी गैरत का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं। अब जिनको हमने ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं, अगर वही गद्दारी करेंगे, साजिशें करेंगे और पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखाधड़ी करेंगे, तो ये जवाब उनसे बनता है और कौम को लेना पड़ेगा। कौम को निकलना पड़ेगा अपनी खुद मुख्तारी की खातर, अपने एहतराम इज़्ज़त की खातर और आने वाली नस्लों की खातर। तो ये आवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो क्या चाहती है, इसी चक्की में पिसना है या आगे कदम निकाल के बाहर मैदान अमल में आना है। जी नाज़रीन, ये थे अमीर जमात सैयद नज़ीर शाह साहब। इन्होंने क्या कहते हैं कि इस वक्त आवाम जो मौजूदा हालात है, जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, इस वक्त आवाम को निकलना पड़ेगा। अगर आवाम नहीं निकलेगी, अगर क्या कहते हैं तहरीक लब्बैक का साथ नहीं देंगे, तो इनको मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा और इनको मज़ीद पिसना पड़ेगा। जिस तरह क्या कहते हैं तहरीक लब्बैक ने पिछले दिन हड़ताल का ऐलान किया, तो देखा आपने सागडार साहब ने 5 रुपये पेट्रोल क्या कहते हैं सस्ता किया, लेकिन ये कहते हैं सस्ता इतनी वो बड़ी बात नहीं थी कि जितना मज़ीद होना चाहिए था। इतना 100-150 रुपये मज़ीद सस्ता होना चाहिए था, जो नहीं हो सकता। आज इन्होंने ये फिर एहतजाज के बिना पे यहाँ पे आए कि जो मज़ीद महंगाई हो उसके ऊपर इस पर काबू किया जाए और इसकी जो रेशो है वो मज़ीद नीचे आ की थी। वो सारे पाकिस्तान वाले हमारे साथ वो शामिल हुए, उन्होंने मेहरबानी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ एहतजाज ਅੱਜ भी शामिल होंगे इंशाल्लाह। तो असी ਜਿਹੜਾ ना ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਤ के लिए ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। इस वास्ते असी निकले गरीबों का हक लैके इंशाल्लाह इधर से हम जाएंगे वापस। क्या देखते हैं आज जो सामने कहते हैं एहतजाज की कॉल दी है, इसका कोई हुकूमत पे कोई असर होगा, इस सागडार पे कोई असर होगा? जो पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, आपके कहते हैं हड़ताल की वजह से 5 रुपये उन्होंने जो कहते हैं कम किया था, लेकिन ये भी क्या कहते हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ एक मजाक उन्होंने किया था, उसके बारे में? ये तो इन्होंने हमारे TLP वालों के साथ मजाक किया है। हम तो इसलिए इधर आए हैं, जो हमारे हक वो लेके जाएंगे इंशाल्लाह। उससे पहले इधर से हम कभी नहीं जाएंगे। हमारी जानें जा सकती हैं, जो बाबा जी हमें मिशन दे के गए हैं उस मिशन पे हम कायम रहेंगे। जो भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं इंशाल्लाह वो इधर ही भुगतेंगे। कोई हुकूमत के लिए सागडार साहब के लिए या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए आप कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ बगैर ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ नहीं जावांगे। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ नहीं जाना इंशाअल्लाह। गरीब अच्छा, ये देखिए हमारे साथ हमसाया मुल्क है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। आज हम उनसे भी अबतर होते जा रहे हैं, मज़ीद साल बा साल क्या कहते हैं उनसे भी हम जो हमारा रुपया है वो भी मज़ीद गिरता जा रहा है और जो किसी दौर में पाकिस्तान का नाम होता था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। क्या ऐसे क्या कहते हैं यहाँ पे जो वज़ीर आते हैं या वज़ीर आज़म आते हैं या कहते हैं असम्बलियाँ बनती हैं, क्या पॉलिसी इख्तियार करें जिसकी वजह से हमारा दोबारा नाम बहाल हो? इंशाल्लाह हम इधर आए हैं ना इसलिए आए हैं,
जब हम कभी भी बाहर निकलते हैं इंशाल्लाह अपना हक लेने के लिए निकलते हैं। ये सब जो है ना बड़े बड़े जो है ना बड़े बड़े कलगियाँ वाले ये यहूदियों के साथ रले हुए हैं, जो वो कहते हैं वो ये की जाते हैं। हमने जो इधर आए इधर से हक लेके जाना है इंशाल्लाह, अब ऐसे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म नूं ऐसी कहने आ जेड़े साडे मुतालबात पूरे किए जान, अगर नहीं करते असी इंशाल्लाह इत्थे जाना दे रहे हैं। एक तो आपका हो गया महंगाई के खिलाफ, और इसके अलावा क्या क्या आपके पास क्या मुतालबे हैं? फ़िलहाल तो महंगाई के ख़िलाफ़ हम इधर से निकले हैं। अगर हमारे जो मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, जो 7 भाई हम निकाल देंगे, अगर आगे अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे इंशाल्लाह।